पाकिस्तान रेलवे ये शायद एक वाहिद स्ट्रेटेजिक एसेट है हुकूमत का जो इस वक्त बचा हुआ है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन था, वो फ़रोख्त हो गई। क्या पाकिस्तान रेलवे पर भी प्रेशर है निजकारी के लिए? देखिए, जो आपने पहले ही बता दिया एसओईज़ के हवाले से, तो उसमें अब पाकिस्तान रेलवे नहीं है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये डिक्लेयर्ड हो गई है कि ये एक स्ट्रेटेजिक एसेट है। और अब आपने देखा होगा 10 मई की जो हमारी इंडिया के साथ वॉर थी, उसके अंदर पाकिस्तान रेलवे ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया है। और वो इम्पॉर्टेंट रोल ये था कि आपको पता है कि तमाम की तमाम जो ट्रांसपोर्टेशन है, मैं अब नाम नहीं लेता, इसमें ये भी सीक्रेसी है, तो उसको मैं आउट नहीं करना चाहता। तो इस हवाले से ये है कि पाकिस्तान रेलवे जो है अब स्ट्रेटेजिक एसेट डिक्लेयर हो चुका है, इस पर अब कोई दो राय नहीं है। हाँ, उसके आगे जाके रिफॉर्म्स क्या करने जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें करने जा रहे हैं, जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं एक एक चीज़ का जवाब दे दूंगा कि अब पाकिस्तान रेलवे जो है ना उस तरीके से नहीं चलेगी जैसे वो एक रवायती तरीके से चलती आ रही थी। अब इसमें के अंदर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जो एक विज़न है या एक सोच है या एक फिक्र है कि इसको अपने पाँव पे खड़ा किया जाए। अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए सबसे पहला काम हमें ये करना था ज़ाहिद साहब कि हमें इसके ट्रैक को चेंज करना था। आज की डेट तक ये जो ट्रैक है सिंस 1861 और 1871 का है। उसके बाद पाकिस्तान जब से बना है आज तक हम 1 किलोमीटर उसमें नया ट्रैक नहीं डाल सके। हम 105 किलोमीटर नया ट्रैक डाल दिया तकरीबन हमने, जो कि 25 दिसंबर तक मुकम्मल होगा, थर से छोर तक, मेन लाइन तक ये हम डालने जा रहे हैं। इसके अलावा हम रोड़ी और कराची के दरमियान 480 किलोमीटर का एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से आप समझ लें कि हम उसको भी बनाने जा रहे हैं। अब कब वो शुरू होता है इसके प्रोसेस ज़रूर है, लेकिन ये डिसीजन हो चुका है। इसके साथ साथ हम रोड़ी नौकुंडी 900 किलोमीटर, मैं 2-4 आपको बता दूं फिर उसके बाद आप आ जाइएगा। रोड़ी नौकुंडी जो है ये हम अगर आप चागी से अपना रिच मिनरल्स एरिया जो है आपका, अगर वहाँ से आपने ट्रांसपोर्टेशन करनी है पोर्ट की तरफ, अपने पोर्ट की तरफ, कराची पोर्ट की तरफ 2000 किलोमीटर तकरीबन बनता है, तो उसके लिए आपको ट्रैक चाहिए होगा, उसको ट्रेन सर्विस चाहिए होगी जो वहाँ से करे। ये ट्रकों के ज़रिए मिनरल्स जो है वो पोर्ट तक नहीं पहुँच सकेंगे। तो उसके लिए हमने 400 किलोमीटर नया ट्रैक और 500 किलोमीटर पुराने ट्रैक की अपग्रेडेशन शामिल है, जो हमने ब्रिज फाइनेंसिंग के ज़रिए RDMC से जो है वो हमने हेल्प ली है। $600 मिलियन का ये है, $400 मिलियन RDMC देगा, $200 मिलियन जो है वो हमें देंगे हुकूमत पाकिस्तान। तो ये 3 जो नए हम इसके साथ साथ जैसे मैंने गुजारिश की कि लाहौर रावलपिंडी वज़ीर आला पंजाब ने हमारे साथ साइन किया है, और अभी और होप है कि हम बहुत सारी और जगहों से भी हमें होप हुई है कि हम बाकी ट्रैक भी जैसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं हम ML2 के ऊपर। पहले मैं ML3 का रोड़ी नौकुंडी का जिक्र किया, ML1 मैं का उस जिक्र तरफ आ किया। रहा हूँ सर, शुरुआत करते हैं। इम्पॉर्टेंट है वो सारे ML1 जो स्टेक हमारे एसेट्स हैं। पाकिस्तान रेलवे एक ऐसा एसेट है, मैं समझ सकता हूँ, हो सकता है आप पब्लिक डोमेन में ना देना चाहें, लेकिन लोगों को मालूम है कि हमारी ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन जो है आर्म फोर्सेस की तमाम इदारों की पाकिस्तान रेलवे से ही होती है। पाकिस्तान रेलवे, मैं इसको 2007 से एज ए जर्नलिस्ट भी मुझे मौका मिला है इसको कवर करने का। मैं पाकिस्तान रेलवे को जब 2007 से देखता हूँ और 2026 की पाकिस्तान रेलवे, इसमें हुकूमत पाकिस्तान ने 1557 अगर आप ओवरऑल हादसात फेस किए हैं, 550 अरब रुपया रेलवे में पंप किया है, लगाया है ताकि रेलवे चलती रहे। इसमें नुकसानात तो सारे, बिलखसूस रेलवे 2008 के बाद तबाही का सिलसिला शुरू हुआ, चाहे ग़ुलाम अहमद बिलोर साहब हों, उसके बाद शेख रशीद हों, मुख्तलिफ़ हुकूमतों के दौर में, और फिर PMLN के दौर में, ख्वाजा साद रफ़ीक के दौर में थोड़ी बेहतर हुई है। मौजूदा जो आपका दौर है, 160 अरब रुपए रेलवे का एक साल का ख़र्चा है, और आप इससे इत्तफ़ाक़ करेंगे आपकी जो 97 अरब रुपए कमाई हुई है, 93 से 97 अरब रुपए अभी फ़ाइनल होना है, इससे 62 अरब रुपए हुकूमत को पंप करना पड़ा है ताकि रेलवे चलती रहे। नहीं, ये थोड़े से फिगर्स को मैं दुरुस्त करता हूँ। फिगर्स ठीक हैं लेकिन वो मिक्स हो गई हैं। देखिए, ग्रांट
इन एड भी होती है, वो हुकूमत पाकिस्तान हमें देती है। जो पेंशन है ना, जी ये पीए की भी पेंशन जो है अब हुकूमत पाकिस्तान ने देनी है। बिल्कुल। जो हमारी पेंशन है ये आज से नहीं हुकूमत पाकिस्तान हमें दे रही, ये काफ़ी अरसे से दे रही है। ये पेंशन हुकूमत पाकिस्तान के ज़िम्मे रहेगी और हुकूमतों ने पेंशन देनी होती है। आप ये नहीं हो सकता, पूरी दुनिया में देखें रिटायर्ड मुलाजमीन जो है कैसे अपना नान नफ़का चलाएंगे, वो इसी से चलता है। अब हमारा जो इस साल का जो पाकिस्तान रेलवे फर्स्ट टाइम जाहिर साहब प्रॉफिट में गई है, इसको आप छोड़ दें, ये अब हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेंशन्स, ये हमने देनी नहीं, ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि ये जो आप बता रहे हैं, इस वक्त हमने 91 जो है वो खर्च किया लास्ट ईयर, और 93 पॉइंट कुछ हमने कमाया, अर्न किया, बिल्कुल। जिससे 2 अरब 41 करोड़ बनता है जो हमारा प्रॉफिट समझ लें। अब मज़ीद हम इस साल 30 जून में, जो पहले आपने बताया ना कि 2007 से ये शुरू हुआ, 2008 से, 2002-3 से शुरू हुआ, आप अंदाज़ा लगाएं कि 2003 में ऐसे लोकोमोटिव्स खरीदे गए जो 6 महीने नहीं चले, 6 महीने नहीं चले, ठीक है। 2003 में 2003 में 60-70 के करीब हैं वो, ठीक है जी, जो 6 महीने नहीं चले। अब उसके बाद हमने 2016 में ली अपना रोलिंग स्टॉक लिया, जिसको ZBKH कहते हैं जी। वो हमें 40 साल चलने चाहिए थे, वो 7 साल नहीं चले। अब ये खराफात तो मौजूद थी पाकिस्तान रेलवे में। जी फिर सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो हमारे हमसाए में एक मुल्क है, मैं नाम नहीं लेता, वो जो इन्वेस्ट करता है पाकिस्तान रेलवे में, उसके तो अशर अशीर भी हमने पाकिस्तान रेलवे में इन्वेस्ट नहीं किया। और उसने पहली इन्वेस्टमेंट अपनी ट्रैक की अपग्रेडेशन पे लगाई। आज जो मशीन्स मैं लेना चाहता हूँ, ट्रैक मशीन्स, मैं नए ट्रैक की बात नहीं कर रहा, वो 1988 में ले चुके हैं। मैं आज डिमांड कर रहा हूँ हुकूमत पाकिस्तान से, अगर आज भी वो मुझे मिल जाए तो जो टूटा फूटा ट्रैक है उसको मैं ठीक कर सकता हूँ। तो इसलिए जो हम आपने जो फिगर्स बताई, इसके अंदर अब जो हम जा रहे हैं, अब जब मैं आया तो फ्रेट 26 बिलियन पे था, 26 अरब में, बिल्कुल। अब जो लास्ट ईयर मैंने बंद किया 33 पे, अब जो मेरा टारगेट है 40 बिलियन का है। नेक्स्ट जो मेरा टारगेट है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का, जिसमें 2 इनोवेशन शामिल करके, शायद ये फिगर्स आपके पास चीज़ें ना हो, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। एक तो मैं ये जो ऑटोमोबाइल व्हीकल है ये ट्रांसपोर्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि हम टैंक ट्रांसपोर्ट करते हैं, तोपें ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो हम ऑटोमोबाइल व्हीकल क्यों नहीं कर सकते। तो उसके लिए फिर हमने उसका रोलिंग स्टॉक तैयार करना हमने शुरू किया खुद अपनी वर्कशॉप के अंदर। इसी साल हम ऑटोमोबाइल व्हीकल भी जो है ट्रांसपोर्ट करेंगे। एडेबल ऑयल सारे का सारा जो है रोड के जरिए आता है, वो भी हमारा एग्रीमेंट हो गया। सारा पाम ऑयल जो है जी, वो सारा इससे ट्रांसपोर्ट होगा। 300 वैगन इस काम के लिए हम तैयार कर रहे हैं। आप फ्रेट पे फोकस रखना चाह रहे हैं? जी, फ्रेट देखिए, ये पाकिस्तान अनोखा मुल्क है, अनोखा। दुनिया में लोग फ्रेट पे कमाते हैं, अर्न करते हैं, और कहाँ पे खर्च करते हैं? पैसेंजर पे सब्सिडाइज करते हैं। हम यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसेंजर में कमाते हैं और फ्रेट पे कम कमाते हैं। आज भी टारगेट मेरा जो है 55 बिलियन का पैसेंजर का है और 42 बिलियन का ये है फ्रेट का।